हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयर वेल्थ हब। आज बात करेंगे इन्फोसिस के बायबैक पर। 14 नवंबर 2025 दैट इज द रिकॉर्ड डेट ऑफ इन्फोसिस बायबैक। रिकॉर्ड डेट मतलब उस दिन जिसके पास ये शेयर होंगे वो एलिजिबल हैं बायबैक में पार्टिसिपेट के लिए। तो इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए रिटेल को या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके पास 2 लाख से कम के शेयर होने चाहिए रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए। अब 2 लाख से कम मैं मान के चल रहा हूँ, आपने 125 शेयर परचेज कर लिए हैं। 125 शेयर आपके, अगर 12 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 12 तारीख को रेट चल रहा है 1550 का। उसके हिसाब से अगर आप 125 शेयर बाय करेंगे तो लगभग 1,93,750 रुपये आपके लगेंगे। अब हम इसमें ये एज्यूम करके चलते हैं कि 40% एक्सेप्टेंस आएगी। ये हो सकता है 20 भी रह जाए, ये हो सकता है 100 भी हो जाए, ये हो सकता है 80 भी रह जाए। एक्सेप्टेंस मतलब कंपनी एक्चुअल में बायबैक कितना करेगी रिटेल पर्सन से। अब हम मान के चलते हैं 40% बायबैक कंपनी ने करा। 40% करा तो 125 का 40% दैट इज 50 शेयर कंपनी ने बायबैक में आपसे वापसी ले लिए हैं। 50 शेयर कंपनी लेगी 1800 रुपए के हिसाब से। यस, बायबैक का प्राइस है 1800 रुपए। दैट मीन 90,000 रुपीज आपको इंस्टेंटली आपके 50 शेयर के मिल जाएंगे। अब आपके पास इसमें बैलेंस शेयर रह जाएंगे 75। वो 75 शेयर आपके मार्केट प्राइस हो सकता है इन्फोसिस का उस टाइम 1700 रुपये चल रहा हो, या हो सकता है 1400 रुपये चल रहा हो। वो आपकी कॉल रहेगी, आपको कब कहाँ कितना बेचना है। अगर मैं बात करूं 40% वाली में, 40% जो शेयर आपके बिके हैं उसमें आपको 12,500 का प्रॉफिट होगा। वो कैसे? जैसे 1550 में आपने बाइंग करी थी, 1800 रुपए में आपने बेचे हैं, 250 रुपए पर शेयर आपका प्रॉफिट है और आपके 50 शेयर बिके हैं। तो 50 गुना में 250, 12,500 का आपका इसमें प्रॉफिट हो गया। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यार इसमें टैक्सेशन का बड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इसमें टैक्सेशन का कोई भी रिटेल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें जिनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है वो बिंदास उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी मतलब बायबैक में जितना अमाउंट आपको मिलेगा ना, अभी 40% अगर एक्सेप्टेंस आती है तो 90,000 आपको मिलेगा। वो एज इट इज आपकी डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी। अब मान के चलो किसी की फाइल 2-3 लाख 4 लाख की इनकम ही है उस फाइल में, उसमें 4 लाख में 90,000 आप और जोड़ दोगे तो 4.5, 5, 6 लाख बन जाएगी। 12 लाख तक आप सिक्योर हो। 12 लाख तक आपको कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो टैक्सेशन का पॉइंट तो ओनली उन लोगों के लिए है जो हायर टैक्स स्लैब में आते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा रिटेल लोगों के लिए तो इसका और मेजर बेनिफिट ये है कि जो डिविडेंड इनकम आपकी टैक्सेबल हो रही है और वो टैक्स नहीं लगेगा उस पे, क्योंकि 12 लाख के अंडर में है। उस इनकम को आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कंपनी देगी, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आपको इसमें डबल बेनिफिट हो रहा है। एक तो आपका डिविडेंड इनकम वो बच गया है, आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से कम में है। और सेकंड थिंग, जो आपकी डिविडेंड मानी गई इनकम है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंसिडर करा जाएगा। तो जिन लोगों का मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों की इनकम 12 लाख से कम है वो 101% इसमें पार्टिसिपेट करिए। बट कुछ चीजें एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि बायबैक में मान के चलिए 10 से 15% ही शेयर कंपनी वापसी ले, और उसके बाद हो सकता है शेयर का प्राइस कोई 50, 100, 200 रुपए नीचे आ जाए, तो उसमें आपको लॉस होने की भी संभावना हो सकती है। बट अगर मैं बात करूं कंपनी के बायबैक की हिस्ट्री की, 2017 में, 18 में, 21 और 22 में कंपनी ने बायबैक जब जब दिए हैं तो उसमें 90% प्लस में कंपनी ने कंप्लीट बायबैक करे हैं। 90% प्लस। अगर मान के चलो इसमें भी 90% प्लस में अगर बायबैक होता है अगर रिटेल का, तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर मैं बात करूं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो देखिए, सुनहरा मौका है, आप लगा सकते हैं। बट कोई भी डिसीजन बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।